अगर आप गौतम बुद्ध की इस कहानी को अच्छे से समझ गए तो आपको जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि हे बुद्ध, हमारी जिंदगी में इतने दुख क्यों आते हैं, हमेशा खुशियां क्यों नहीं रहती, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हमारी जिंदगी में कभी भी दुख ना आए। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने कहा, जी है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने फिर कहा, जी है। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारा पड़ोसी है, क्या उसका कोई बेटा है? व्यक्ति ने कहा, जी है। फिर बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जिनको तुम नहीं जानते, उनका भी बेटा होगा? व्यक्ति ने कहा, जी बिल्कुल होगा। फिर गौतम बुद्ध ने सीधा उससे सवाल किया, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? व्यक्ति ने कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, उसके जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, अच्छा अगर जो तुम्हारा भाई है उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? व्यक्ति बोला, जी मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा जितना अपने बेटे के जाने का होगा। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अगर जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जी मुझे दुख नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत बुरा लगेगा। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा अब तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया का वो इंसान जिसे तुम नहीं जानते, अगर उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध अगर मैं आपको सच बताऊं तो उसकी मृत्यु का मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं हूं। फिर बुद्ध ने कहा, अच्छा अब तुम मुझे यह बताओ कि जब आसमान में इंद्रधनुष निकलता है तो तुम्हारा बेटा उस वक्त क्या करता है? व्यक्ति बोलता है, जी वो तो बहुत खुश हो जाता है, वो उसको देख के हंसने कूदने लग जाता है। बुद्ध बोलते हैं, जब इंद्रधनुष चला जाता है तब तुम्हारा बेटा क्या करता है? व्यक्ति बोलता है, जी तब तो वो बहुत दुखी हो जाता है, वो रोने लगता है, वो बोलता है कि उस इंद्रधनुष को वापस लाओ। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा रोता है तो क्या तुम भी रोते हो? व्यक्ति बोलता है, जी नहीं महात्मा बुद्ध, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो इंद्रधनुष टेम्परेरी है, लेकिन मेरे बेटे को ये चीज़ नहीं पता है। वो सोचता है कि ये इंद्रधनुष हमेशा के लिए है, जिसके कारण वो उस इंद्रधनुष से अटैच्ड हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो इंद्रधनुष गायब होता है तो वो दुखी हो जाता है। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया। जिस प्रकार तुम्हारे बेटे को अभी ये नहीं पता कि इंद्रधनुष टेम्परेरी है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अभी ये नहीं पता कि इस दुनिया में जिन भी चीज़ों से तुम अटैच्ड हो वो सब टेम्परेरी है। उन सब ने एक ना एक दिन तुमसे दूर होना ही है। तो अगर तुम इस सच को देख लेते हो कि इस दुनिया में जो भी कुछ है, फीलिंग्स, इमोशंस, धन दौलत, ये सब टेम्परेरी है, तो तुम कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते। ये कहानी है दो बौद्ध भिक्षुओं की, जिनमें से एक बूढ़ा था और एक जवान था। वो दोनों अक्सर बौद्ध धर्म की ही बातें किया करते थे। उन दिनों में अगर उन्हें कहीं जाना होता था तो उनके पास कोई वाहन नहीं होते थे, जिसके कारण उन्हें अपने पैरों से ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, और इसमें उन्हें कई कई महीने भी लग जाया करते थे। एक बार वो दोनों एक गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है। उन्हें उस नदी को पार करके नदी के उस तरफ जाना था। तभी वो वहां पर एक सुंदर स्त्री को देखते हैं। उस स्त्री को भी उस नदी को पार करना था। वो स्त्री उन दोनों से सहायता मांगती है कि आप कृपया करके मुझे इस नदी के पार छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। बूढ़ा बौद्ध भिक्षुक सोचता है कि हमें इस स्त्री की सहायता कर देनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो उस स्त्री का हाथ पकड़ता है, उसके अंदर की सालों की दबी हुई वासना एकदम से जाग जाती है और उसके मन में उस स्त्री के लिए गलत गलत विचार आने लगते हैं। वो बूढ़ा भिक्षुक एकदम से उसका हाथ छोड़ देता है और मन ही मन सोचता है कि नहीं, मैं अपनी 30 साल की तपस्या ऐसे भंग नहीं कर सकता। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वो जवान भिक्षु उस स्त्री को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करा रहा है।
ये देखकर उस बूढ़े भिक्षु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नदी पार कराने के बाद वो जवान भिक्षु उस स्त्री से विदा लेता है। फिर वो दोनों भिक्षु अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। वो बूढ़ा भिक्षु मनी मन उससे क्रोधित हो रहा था और पूरे रास्ते भर उसने उस जवान भिक्षु से बात नहीं की। जब वो दोनों गांव में पहुंच गए तो जवान भिक्षु उस बूढ़े भिक्षुक से पूछता है कि क्या हुआ है, आप इतने शांत क्यों हैं? आपने पूरे रास्ते भर भी कोई बात नहीं की। यह सुनते ही बूढ़ा भिक्षुक क्रोधित हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने आप को सन्यासी बोलते हो? तुम उस स्त्री को छुए बिना रह भी नहीं सके। तुमने उस स्त्री को अपने कंधे पर क्यों बिठाया? मैं गुरु से बोलूंगा कि यह अपवित्र हो गया है, इसे तुरंत इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। यह सुनकर वो जवान भिक्षुक चौंक जाता है और कहता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि आप पूरे रास्ते भर किसी गहरे ध्यान में खो रखे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप ये सब सोच रहे थे। मैंने तो उस स्त्री को वहां से उठाया और वहीं पर छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप अभी तक उस स्त्री को अपने दिमाग में लेकर ढो रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी की ये सीख है कि हमें अपने अतीत की बातें अतीत में ही खत्म कर देनी चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो बार बार उसके बारे में सोचकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पल चला गया, वो पल मर चुका है। इसलिए आप अपने आज और अभी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप अपने आज और अभी पर ध्यान देते हैं तो आप बीती हुई बातों की वजह से कभी भी दुखी नहीं हो सकते।